हाय ऑल। टुडे सेशन अबाउट स्ट्रिंग। जावा में स्ट्रिंग का क्या यूज़ है और कैसे इसकी मेथड्स को यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और आपको पता होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। ओके, सो स्ट्रिंग को समझने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप्स जो होते हैं, डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है आप लोग के साथ में, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूलियन, शॉर्ट, बाइट, ये सब 8 टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जिनका साइज जो है वो फिक्स होता है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, जिनका साइज जो है साइज इज नॉट फिक्स्ड। ये होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसमें आती हैं आपकी क्लासेस, एरे, इंटरफेस, इनम और कलेक्शंस। ठीक है, प्लीज इग्नोर द स्पेलिंग इफ आई एम हैविंग एनी स्पेलिंग मिस्टेक, तो उसको इग्नोर करो एंड फोकस्ड ऑन व्हाट आई एम कन्वेइंग टू यू गाइस। सो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो साइज में फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है। जब भी आपसे कोई पूछे तो आपको यही सारे पॉइंट्स बताने हैं स्ट्रिंग के बारे में। अगला होता है कि स्ट्रिंग क्या है, एक ये है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और आप इसको ऐसे बोल लो कि एरे ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और एरे ऑफ सीक्वेंस मैंने क्यों बोला यहाँ पे, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे बोला कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्ट्रिंग जैसे लिया है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, आपने उसकी कोई वैल्यू को डिफाइन की है, जैसे रेड, आपने कोई ऐसी वैल्यू डिफाइन करी है रेड। ठीक है, तो आप इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या दे दोगे, यहाँ पे आप डिफाइन कर दोगे आर कॉमा ई कॉमा डी। तो आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और एरे ऑफ सीक्वेंस, इस तरीके से। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। अगला पॉइंट होता है कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ क्लास। स्ट्रिंग इज अ क्लास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रिंग इज अ क्लास मीन्स, इसको कैसे समझोगे, आई विल शो यू दैट। पब्लिक, आपने क्लास क्रिएट करी पब्लिक फाइनल, पब्लिक फाइनल क्लास, इसका नेम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ये बेसिकली क्लास है जो कि एक्सटेंड करती है किसको, ये एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट को। एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास, सुपर मोस्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, इंप्लीमेंट्स करती है कुछ इंटरफेसेस को, जैसे कि कैर सीक्वेंस। कैर सीक्वेंस हो गया, एक ही वाले इंटरफेस को ये इंप्लीमेंट करती है। एक इंप्लीमेंट करती है ये कंपेरेबल, कंपेरेबल इंटरफेस को ये इंप्लीमेंट करती है। एक करती है सीरियलाइजेबल को। ठीक है, तो ये कुछ इंटरफेसेस है जिसको ये इंप्लीमेंट्स करती है। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि जब मैंने क्लास को डिफाइन किया, राइट, जब मैंने इस पर्टिकुलर क्लास को डिफाइन किया तो यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लिखा हुआ है। ओके, सो व्हाई द स्ट्रिंग क्लास इज फाइनल क्लास। फाइनल क्या है, फाइनल बेसिकली नथिंग बट अ कीवर्ड जो कि कुछ इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन से प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि अगर आपने कोई वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर किया या आपने कोई मेथड को फाइनल डिक्लेयर किया तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो। कोई क्लास को अगर आपने फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, मतलब आप उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकते हो। तो जावा में स्ट्रिंग को फाइनल क्लास इसलिए रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और समझना कि स्ट्रिंग क्लास को इसलिए फाइनल रखा गया है ताकि कोई भी इसको एक्सटेंड ना कर सके और इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज ना कर सके। हाँ, अगर हमें इसे यूज करना है, इसकी मेथड्स को यूज करना है, तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम वन सेकेंड, नेम इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड के साथ में हम हमेशा जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ठीक है, आई होप गाइज आपको इतना समझ में आया होगा। अब जावा में एक और चीज होती है कि स्ट्रिंग जो है वो क्या है, इम्यूटेबल है। क्या है, इम्यूटेबल है, मतलब कि हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, राइट, लेट मी टेक द पेन। यहाँ पे मैंने, अरे भाई क्यों आ गया, सो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मैंने एन लिया इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया है नेम, यहाँ पे मैंने एक लिटरल डिक्लेयर कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जावा में इसकी हीप मेमोरी में। कहाँ क्रिएट होता है, इसकी हीप मेमोरी में। ठीक है, हीप मेमोरी में क्रिएट होता है। इसमें एक चीज होती है,
स्ट्रिंग मैं ऐसे बताती हूँ, इसमें एक चीज होती है, इसको बोलते हैं इधर स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। ठीक है, बेसिकली ये इंटरनली जेवीएम इसको यूज करता है। ठीक है, तो जब मैंने ये जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू कीवर्ड से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा विद नेम। ठीक है, नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे भी चेक करेगा कि यहाँ पे इस लिटरल का या इसका कोई वेरिएबल है क्या, तो ये देखेगा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा नेम। अभी नेक्स्ट क्या होगा कि स्ट्रिंग में एक मेथड होती है कॉन्केट मेथड, इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हो, राइट, बट ये तो इम्यूटेबल है। तो अभी देखो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा, तो क्या होगा, क्या ऐसा होगा कि इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी लिटरल की? नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा, यही इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा, तो जेवीएम में सॉरी तो जावा में क्या होगा, यहाँ पे हीप मेमोरी में ये ऐड हो जाएगा एक नया ऑब्जेक्ट नेम एज जावा, राइट, ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पे जावा है क्या, नहीं है, तो ये यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और जेवीएम इसको यूज करेगा। सो इस तरीके से जो इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है। अच्छा, अभी इसकी जरूरत क्या होती है, क्यों होती है, वो एक बार मैं आप लोग को और इन डिटेल में थोड़ा सा समझा देती हूँ। सो आई एम नॉट गुड इन यूजिंग द पेंट, बट स्टिल आई विल ट्राई। गाइस थैंक यू फॉर बियरिंग मी। चलो, तो अब मैं एक यहाँ पे क्या करती हूँ, एक स्ट्रिंग क्रिएट करती हूँ, राइट, एक स्ट्रिंग मैंने क्रिएट किया, मान लो सिटी 1, ठीक है, जिसको मैं दे देती हूँ भोपाल नेम। एक मैं एक और स्ट्रिंग क्रिएट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिटी 2, इसकी भी वैल्यू में क्या दे देती हूँ, भोपाल। एक और मैं सिटी क्रिएट करती हूँ सिटी 3, इसकी भी मैं वैल्यू क्या दे देती हूँ, भोपाल दे देती हूँ। तो मेरे पास में 3 सिटीज हैं जिनकी वैल्यू क्या है। ये रियल टाइम में बहुत ज़्यादा यूज होता है जब भी आप कहीं पे फॉर्म फिल करते हो, या जैसे आपने कोई अकाउंट क्रिएट किया, तो वो आता है ना, उसमें एक ड्रॉप क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, उसमें आएगा कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, तो वो सब कुछ। अब आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होता है, हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, राइट। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल होता है, जिसको एससीपी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसने देखा अच्छा ये ऑब्जेक्ट मिला है इसको, और इसकी लिटरल वैल्यू क्या भोपाल है, तो ये यहाँ पे डिफाइन कर देगा एज अ ऑब्जेक्ट भोपाल, और ये इसको रेफर करेगा क्या, C1, सिटी 1 रेफर करेगा। देखा सिटी 2 है, वैल्यू भोपाल है, अच्छा भोपाल है क्या, हाँ ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रिंग कि ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसी को ही यहाँ पे रेफर कर देगा, सिटी 2 भोपाल, यहाँ ये यहीं से ही इसकी वैल्यू को फैच कर लेगा। तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी कम लगेगी। अब इसने देखा सिटी 3, इसमें वैल्यू इसने चेक करी, अच्छा भोपाल है क्या, हाँ है, तो इसने क्या किया, नया नहीं क्रिएट किया, सिटी 3 को भी यहीं से इसने इसको रेफर कर दिया। अब लेटर ऑन क्या हुआ, सम टाइम्स के बाद में ये जो सिटी 3 थी इसकी लोकेशन चेंज हो गई, इसकी लोकेशन क्या बन गई, इसकी लोकेशन होगी फॉर एग्जाम्पल इंदौर। सो अब क्या होगा इस दिस केस में, क्या ये एक्चुअली में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पूरी वैल्यू को चेंज कर देगा क्या? तो अगर ये इसको ऐसे करता है, भोपाल की जगह पे इसको इंदौर बनाता है, तो क्या होगा कि सिटी 1 एंड सिटी 2 की भी चेंज हो जाएगी, तो फिर तो ये रॉन्ग है। तो ये क्या करेगा, एक नया यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा विद द नेम ऑफ द इंदौर, और फिर उसके बाद में ये जो यहाँ पे रेफर कर रहा था सिटी 3, ये रेफर करने लग जाएगा किसको, इसको रेफर करने लग जाएगा इंदौर को। सो इस तरीके से इसका यूज होता है। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक क्लास क्रिएट करनी है, क्लास क्रिएट न्यू, इसका नाम दे देते हैं क्लास स्ट्रिंग। इसमें मेन मेथड को कॉल करते हैं, हमने मेन मेथड को कॉल कर लिया। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्ट्रिंग में हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेम, नेम इज इक्वल टू न्यू एंड स्ट्रिंग, ठीक है। सो ये मैंने क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट, सुटी यहाँ पे कर दो नेम, और इसको कर दो प्रिंट एंड रन। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। नाउ नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ नेम डॉट, इसकी कौन सी मेथड मैंने बताई थी, कॉन्केट मेथड। कॉन्केट मेथड में मैं यहाँ पे दे देती हूँ जैसे जावा, ठीक है। और वही काम करती हूँ मैं, 1 सेकेंड गाइस, इसको डायरेक्टली यहीं पे करा देते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ, एक और स्पेस लगेगी।
एंड टर्मिनेट ऑपरेटर। ठीक है, सो अभी इसको हम प्रिंट कराते हैं। अपडेट वैल्यू प्लस, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो इसका रिस्पॉन्स देखना। तो जो पहले वैल्यू थी इसकी क्या थी, नेम थी। नेक्स्ट टाइम जब हमने इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की तो क्या किया इसने, वैल्यू चेंज करी कि इसने वैल्यू चेंज नहीं करी, इंस्टेड ऑफ उसी में ही एड ऑन कर दिया। सो इसने जो इसकी एक्चुअली में वैल्यू थी उसको चेंज ही नहीं किया, ठीक है। इसलिए इसको हम इम्यूटेबल भी बोलते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्ट्रिंग क्या होती है, एक पब्लिक फाइनल क्लास होती है। अब देखो इसने क्या किया है, इंप्लीमेंट किया कौन सा इंटरफेस को, सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल, कैर सीक्वेंस, ये मैंने आपको बताया ही था। और इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसको इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो देखो स्ट्रिंग क्या है, एक इम्यूटेबल है, इसमें लिखा हुआ भी है कि स्ट्रिंग आर कांस्टेंट, देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड। स्ट्रिंग बफर सपोर्ट्स म्यूटेबल स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, ये सब हम बाद में देखेंगे कि कैसे हम इनकी वैल्यूज को चेंज करते हैं। वो अभी हमें नहीं समझना, अभी जो मैं बताना चाह रही हूँ बस आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। स्ट्रिंग इस तरीके से स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था इसका कि स्ट्रिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हो, तो आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। और आप फिर इस तरीके से यूज कर सकते हो। और इसमें और क्या है, हाँ स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, ये तो म्यूटेबल बनाने के लिए होता है। सो ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। ओके गाइस, सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग क्या है, कैसे यूज करते हैं। अभी चलते हैं स्ट्रिंग की मेथड्स पे। तो स्ट्रिंग में कुछ मेथड्स होती हैं, उन मेथड्स का क्या यूज है वो मेथड्स हम जानते हैं। सो मैं यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, n इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दे देती हूँ मैं, गायत्री, दैट्स इट, ये मैंने वैल्यू दे दी। ठीक है, तो इसकी जो मेथड्स हैं उसको हम वन बाई वन देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग में देखते हैं कि एक मेथड होती है जिसकी हम लेंथ निकाल सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ क्या है वो हम देख लेते हैं। तो लेंथ जो होती है वो इंटीजर फॉर्म में आती है, तो उसको हम किस में स्टोर करा सकते हैं, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में स्टोर करा सकते हैं। सो लेंथ इज इक्वल टू एन डॉट लेंथ, ये मेथड है। एंड इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। सो यहाँ पे मैं नेम दे देती हूँ लेंथ, ओके, और मैं करा देती हूँ प्रिंट। सो मुझे ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ मुझे पता चल जाएगी कि इसकी लेंथ क्या है। सो इसकी लेंथ क्या है, 8 है। गाइस मैं इसको पहले कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम स्टोर भी करते चले जाते हैं कि मेथड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। सो कौन सी मेथड हुई, ये वाली। नेक्स्ट है नेम डॉट, वन सेकेंड प्रिंट एंड डॉट, ओके। नेक्स्ट हमारी क्या है, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, इसको अगर मुझे लोअर केस में करना है, लोअर केस, अब ऑलरेडी लोअर केस में जैसे मेरे यहाँ पे कोई कैरेक्टर होता जो कैपिटल में, तो इसको मुझे कंप्लीटली लोअर केस में करना है। तो मैंने यहाँ पे मेथड यूज करी, स्ट्रिंग नेम वेरिएबल नेम डॉट टू लोअर केस, और मैंने इसको रन किया प्रोग्राम को। सो गाइस देखो ये मेरा सारा किस में आ गया, लोअर केस में आ गया। इस मेथड को भी हम स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी मेथड आती है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक मैं आपको बताती हूँ, डॉट टू अपर केस। तो अपर केस में क्या होगा, जितने भी हमारे वैल्यू है ये सारी नेम की, एन की सॉरी, ये क्या हो जाएगी, अपर केस में चेंज हो जाएगी, अपर केस में चेंज हो जाएगी। सो ये देखो ये सब कुछ क्या हो गया, अपर केस में चेंज हो गया। सो इसको भी हम स्टोर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी मेथड है, डॉट एन, इसको इसके बाद में हम करते हैं ट्रिम। एक मेथड होती है हमारी ट्रिम, ये स्पेस को रिमूव कर देती है। सो ये नॉर्मल है, अभी पे कुछ ऐसा है नहीं। जो भी स्पेस होती है इसको रिमूव कर देती है, ठीक है, ये भी एक मेथड है इसको। अब एक और मेथड हम यूज करते हैं, अब हम लेते हैं कौन सी मेथड, हम ले लेते हैं सबस्ट्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सबस्ट्रिंग। इंडेक्स बिगिन विद सबस्ट्रिंग में, और क्या क्या है हमारे पास में, इंडेक्स बिगिन विद, इंडेक्स एंड विद, ठीक है। तो सबस्ट्रिंग, तो फॉर एग्जांपल इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 4, ये हम ले लेते हैं। इसके बीच में क्या क्या आ रहा है वो एक बार हम लिख लेते हैं। आया,
सो गाइस कैसे आया ये मैं आपको बताती हूँ। देखो जीरो पे क्या था, जी था, कि हम इंडेक्स जो है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, तो हमने 1 दिया था तो ए आया वो 0 1 2 3 4। ओके, सो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब चलो ये हो गया। उसके बाद अब कौन सी यूज करते हैं, सब स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। अब इसमें कोई कैरेक्टर को अगर आपको रिप्लेस करना है, जैसे कि ए है, इसको आपको रिप्लेस करना है किससे, बी से, सो आप रिप्लेस कर सकते हो। सो आप इसमें यूज कर लो। सो गाइस देखो इधर नोटिस करो आपकी जहां पे भी ए लिखा हुआ था, ए जो है वो रिप्लेस हो गया है बी से, ठीक है। सो आपकी ये हो गई रिप्लेस मेथड। अब आपकी अगली जो मेथड होती है वो देखते हैं कि अगली हम कौन सा यूज करते हैं। एंड डॉट, इसमें हम कर सकते हैं स्टार्ट विथ, एंड डॉट स्टार्ट विथ। अब इसमें हम चेक करते हैं कि जो कैरेक्टर है जो हमने दिया था ये किसी पर्टिकुलर से स्टार्ट होता है कि नहीं होता। तो जैसे ये ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ वैल्यू, तो जैसे मैंने यहाँ पे बी दिया, मैं इसको चेक करती हूँ कि ये बी से स्टार्ट होता है कि नहीं पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू ये। सो ये जी से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। अभी मैं इसको डिफाइन करती हूँ कि क्या ये जी से स्टार्ट होता है। सो ये मेरे को क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, ट्रू देना चाहिए। ये इसने मुझे ट्रू दे दिया, मतलब ये जी से स्टार्ट होता है। सो एक ये मेथड है इसकी। एक मेथड और है, ये है एंड विथ। एंड विथ्स भी देख लेते हैं। स्टार्ट विथ, एंड्स विथ, ठीक है। तो एंड्स विथ में ये पर्टिकुलर जो वैल्यू दी हुई है ना, ये किससे एंड होती है, ये आई से एंड होती है क्या, नहीं, ये स्पेस से एंड होती है। बट आई विल शो यू दैट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ आई दिया कि मुझे यहाँ पे फॉल्स वैल्यू दे देगा कि आई से स्टार्ट नहीं होती, आई से एंड नहीं होती है। देखो फॉल्स। हाँ, अगर मैं इसमें स्पेस दे दूं तो ये मुझे ट्रू दे देगा, ट्रू। ओके, सो एक ये भी है। अगली है डॉट कैरेट। जैसे मुझे जानना है कि जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, तो मैंने रन किया, जीरोथ इंडेक्स पे दिया जी। तो जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, जी है। अगर मान लो मैं इसमें दे दूं कि थर्ड नंबर के इंडेक्स पे क्या है, तो ये मुझे थर्ड नंबर के इंडेक्स पे भी बता देगा कि क्या है, ए। ओके अब इसको सेव किया है क्या, ठीक है। एक हो जाए मेरा डॉट इंडेक्स ऑफ सी। तो देखते हैं क्या आता है हमारा रिस्पॉन्स, टू। तो इसने बता दिया कि y कौन सी पोजीशन पे है, y की पोजीशन इसने बता दी कि किस इंडेक्स पे है ये। सो ये कौन सी इंडेक्स पे है, टू इंडेक्स पे है, 0 1 2। ओके, सो एक ही मेथड होती है। और इसकी एक होती है डॉट इक्वल्स, यहाँ पे वैल्यू में दे देती हूँ 0 ये। सो देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं है इसके। सो फॉल्स आया, क्यों फॉल्स आया, अभी आप नोटिस करो, यहाँ पे मैंने नेम तो दिया था लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया था, अभी मैंने क्या किया, स्पेस दे दिया, अभी ये ट्रू आ जाएगा। तो वैसे कुछ वो मेथड्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, मैंने वही मेथड्स को आप लोगों को बताया है। इसमें और भी बहुत सारी मेथड्स हैं, आप उनको देख सकते हो, बट ये वाली मेथड जो है सबसे ज्यादा स्ट्रिंग में यूज की जाती है। आ गया है ट्रू। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है जावा में। और अब आप अपना खुद से इसको इम्प्लीमेंट करके एक बार देखो, कोई क्वेश्चंस आपको आते हैं, कोई डाउट्स आते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, आप मुझे बताओ, हम उसको क्लेरिफाई करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।